अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मेंद्र को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है। फैमिली का सारा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वसीयत पर है। घर वापसी के बाद किसने धर्मेंद्र से जो है वो बातचीत की, क्या बातें कही गई, धर्मेंद्र ने वकील को क्या इंस्ट्रक्शंस दी, फैमिली जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है, डिवीजन क्यों है फैमिली में, धर्मेंद्र से किसको मिलवाया गया, किससे मुलाकात करने से रुकवाया गया, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और तस्वीरें आखिर कौन बनाकर डाल रहा है। अगर धर्मेंद्र वसीयत लिखे बगैर जो है वो चले जाते हैं तो 450 करोड़ का वाहिद वारिस कौन होगा, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। लेजेंड अदाकार जी धर्मेंद्र की ज़िंदगी 45 साल से शदीद तनाज़ात का शिकार है और हमेशा से जो है 45 साल की अगर हम बात करें तो तनाज़ात में ही घिरी हुई है उनकी ज़िंदगी। 1979 में हेमा मालिनी से शादी के बाद से धर्मेंद्र जो है उनका ख़ानदान मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका है, कट चुका है और उसमें डिवीजन हो चुकी थी। धर्मेंद्र इंडस्ट्री में आने से पहले शादीशुदा थे और उनके जो है 4 बच्चे थे। अरेंज मैरिज हुई, फैमिली ने वो शादी करवाई और इतनी पुख्ता रिलेशनशिप की बुनियाद पर ये शादी हुई थी कि कभी वो इस बीवी को छोड़ नहीं पाए। और इसी दौरान आता है जी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है एक अहम तरीन फैसला। 450 करोड़, 2 बीवियां, 6 अदद बच्चे, एक बाप, बहुत सारे राज। धर्मेंद्र कहता है कि जी मैंने मोहब्बत की है, गलत तो या सही, लेकिन मोहब्बत मोहब्बत है। अब विरासत की लड़ाई जो है बन चुकी है क्योंकि मज़हब इस्लाम के तहत उन्होंने शादी की है, हिंदू मज़हब उन्होंने साइड पे रख कर कन्वर्ट किया सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी से शादी करने के लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि धर्मेंद्र की जो पहली शादी है वो प्रकाश कौर से अरेंज मैरिज थी, लेकिन उनसे 4 अदद बच्चे तो आपने पैदा किए हैं ना। अब धर्मेंद्र से खुद अपने इंटरव्यू में वो हमने बातें कहते हुए सुनी है कि उन्हें स्कूल के ज़माने में एक हमीदा नामी मुसलमान लड़की से भी प्यार हो गया था, लेकिन फिर पार्टीशन के टाइम वो पाकिस्तान चली जाती हैं और मेरे दिल में उनकी मोहब्बत हमेशा बरकरार रही। प्रकाश कौर इनसे शादी फैमिली करवाती है और फैमिली फ्रेंड्स की ये जो है बच्ची होती है, तो बड़ा प्रेशर होता है इनके ऊपर कि आपने इसके साथ रिश्ता बड़ा अच्छे से निभाना है। शादी होती है 4 बच्चों के बावजूद 1979 में धर्मेंद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको सारे वादे, मोहब्बत तो थी नहीं, वादे उनको जितनी भी उन्होंने अपने फैमिली से किए हुए थे वो भूल जाते हैं और हेमा मालिनी से मुसलमान बन के वो शादी करते हैं। तो इतना उनको याद था कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ा नहीं। हिंदू लॉ के मुताबिक आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, पहली बीवी को तलाक देनी होती है, लेकिन वो तलाक नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट की और फिर शादी की। अब हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां, बेटा कोई नहीं है, लेकिन ये बात सब अच्छे से जानते हैं कि धर्मेंद्र ज़्यादातर वक्त अपनी पहली बीवी के साथ ही गुजारते हैं। जितने वो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, तो पहली बीवी ही उनके हर लिहाज से हर चीज़ का ख्याल रखती है। हेमा मालिनी की प्रकाश कौर और सनी देओल से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बड़े मामला इनके ख़राब रहे हैं। ये तक कहा गया कि सनी देओल ने उनको कत्ल करने की भी धमकी दी थी या कोशिश की थी। धर्मेंद्र हॉस्पिटल से वापस घर अपनी पहली बीवी के पास जाते हैं और हेमा मालिनी अलग ही है, अलग थलग वो हैं और वो सिर्फ मीडिया पर बात कर रही हैं, इसके अलावा उनको फैमिली के साथ नहीं देखा। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदू लॉ में जी दूसरी शादी गलत है, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि गलत शादी से पैदा होने वाले बच्चे भी विरासत में हक रखेंगे। ईशा और एहाना 2 बेटियां हैं और इनको बाप की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत ना हो तो हिंदू एक्ट जो है सबको बराबर हिस्सा, पहली बीवी प्रकाश कौर, फिर सनी, बॉबी और दोस्त के और बहन भाई, फिर दूसरी बीवी के बच्चे। तो लेकिन धर्मेंद्र की वसीयत अगर उसने लिख दी, अगर ना लिखी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी क्योंकि 450 करोड़ का ये सारा मामला है। दोनों बीवियों के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र की जो मजमूई दौलत और असासों की मालियत है तकरीबन 450 करोड़ इंडियन रुपीस है, जिसमें उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस जो है वो भी है, लग्जरी गाड़ियां हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक फिल्मी आइकन नहीं है बल्कि बहुत सारे बिजनेस उन्होंने शुरू किए हुए हैं। 89 ईयर्स के फिल्म स्टार एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत भी समझे जाते हैं जिनकी दौलत और असासों की मालियत बेतहाशा है। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे कामयाब अदाकारों में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में जो है हमेशा रखी और उसके बाद उन्होंने मेहमान नवाजी यानी कि होटल इंडस्ट्री में भी कदम रखा, फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखा। पहली बार 2015 में नई दिल्ली में गरम धरम ढाबा के नाम से उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। एक तजारती जरीदे के मुताबिक उन्होंने 2022 में करनाल हाईवे पर जो है
ही मैन के नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। धर्मेंद्र अगरचे मुंबई में अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं, लेकिन अक्सर शहर की हलचल से दूर वो अपना पुरसकून जो उनका फार्म हाउस है लोनावाला में, वहाँ पे चले जाते हैं, जो कि 100 एकड़ के करीब है। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता अदाकार का ये फार्म हाउस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। महाराष्ट्र से धर्मेंद्र की मलकियत में 17 करोड़ से ज़्यादा की जायदादें शामिल हैं। उनकी सरमायाकारी में 88 लाख से ज़्यादा की ज़रई ज़मीन है। 52 लाख से ज़्यादा मालियत की गैर ज़रई ज़मीन भी तस्वुर की जाती है। इतलात हैं कि अदाकार अपने लोनावाला फार्म हाउस के करीब एक रिजॉर्ट तैयार करके होटल और मेहमान नवाजी से मुंसलिक कारोबार में मज़ीद तौसी का मंसूबा बना रहे हैं। 2015 है उसके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रेस्टोरेंट चेन के साथ शराकत की थी, ताकि अपनी जायदाद के करीब 12 एकड़ के करीब जो प्लॉट है उस पर 30 कॉटेजेस जो हैं वो रिजॉर्ट्स उसमें तामीर कर सकें। धर्मेंद्र की गाड़ियों से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर तरह की महंगी गाड़ी उनके गैराज में है। अदाकारी के अलावा धर्मेंद्र ने एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी अपना नाम बनाया। उन्होंने 1983 में अपना प्रोडक्शन हाउस वजीता फिल्म्स शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया, बेटियों को लॉन्च नहीं किया। हालांकि इनकी दोनों बेटियां जो है फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं, चल नहीं सकें। 83 की बेताब और 1995 की बरसात के साथ बॉलीवुड में उन्होंने अपने बच्चों को मुतारिफ करवाया। कहते हैं कि जी जब पैसा बोलता है तो नीयतें बदल जाती हैं और अच्छे से बदल जाती हैं। देखते हैं कि धर्मेंद्र अपनी फैमिली की नीयत ख़राब होने से पहले जो है वो क्या मामला हैंडल कर लेंगे, कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि नीयतें तो बेहद बदल चुकी हैं। किस तरह से वीडियोस बना बना के उनकी मौत की खबरें चलवाई जा रही हैं, क्या ये सही है? अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।